दूसरी खबर गौशाला से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां गौशाला में अव्यवस्थाओं का मामला अब जो है हाई कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। गौशाला में अव्यवस्थाओं का मामला जो है अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। गौशालाओं की व्यवस्था पर हाई कोर्ट ने अब जवाब मांग दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि 30 रुपए में गाय को क्या क्या खिलाते हो, इसका जवाब दो। और इस जवाबी कार्रवाई में अब देखना होगा कि क्या कुछ जवाब अब हाई कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो गौशालाओं की अव्यवस्था है उसका जो मामला है तुल पकड़ते हुए हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। गौशालाओं की व्यवस्था पर हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है और सवाल करते हुए ये पूछा हाई कोर्ट के द्वारा कि 30 रुपए में किसी गाय को क्या क्या खिलाया जाता है, इसका रिपोर्ट दीजिए। दरअसल खबर आपको बताते चले, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद प्रदेश में गौशालाओं की व्यवस्था पर विस्तृत जवाब मांगा है। न्यायालय ने आदेश में इस संबंध में निदेशक पशुपालन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को भी कहा है। देखिए, बड़ी खबर गौशाला की व्यवस्था पर आपको बता रहे हैं, जहां हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है गौशालाओं की व्यवस्था पर। और एक सवाल भी कि 30 रुपए में आखिर गाय को क्या क्या खिलाया जाता है, इसका भी जवाब दिया जाए। इस पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राशिद जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिस तरह से गौशाला और गायों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार चिंतित रहती है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर, जो खबर थी अव्यवस्थाओं को लेकर जो बातचीत चल रही थी, वो जो मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है और हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है। जी बिल्कुल, देखिए राघवन, लगातार अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या पार्टी सरकार लगातार गायों की रक्षा, गाय के खान पीन, सभी की जगह जगह गौशाला, चारागाह, सभी की बात करती है। लेकिन जिस तरह से अब हाई कोर्ट ये मामला जा गया है और हाई कोर्ट में जो सवाल पूछे गए हैं कि गाय की किस तरह से व्यवस्था होती है, क्या उनके देखरेख की सुविधा है, क्या उनके 30 रुपए में जो उनको 30 रुपए एक पर गाय के ऊपर खर्चा जो बताया जाता है, उसमें किस तरह से उनको खान पान उनको दिया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर गौशालाओं में भ्रष्टाचार की खबरें लगातार उजागर हुई हैं। आज भी शहरों के अंदर अगर हम गायों की बात करें तो लगातार रोडों पे घूमती नजर आती हैं, उनके पास कहीं कोई व्यवस्था होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि निदेशालय ने जो कहा कि 30 रुपए प्रति गाय खर्चा मिलता है, तो ऐसे में हम सही से देखरेख नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आखिर जब अगर 30 रुपए खर्चा आ रहा है तो पहले से ही मानदेय तय होना चाहिए था, पहले से ही सरकार को इस चीज को चिताया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से गायों के साथ में, गायों के नाम पर जिस तरह से जो बंदरबाट चल रहा है विभाग के अंदर, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हुई है, अब इस पर जिस तरह से निदेशालय को एक रिपोर्ट बना के देनी है। देखते हैं कि वो किस हिसाब से रिपोर्ट बना के देते हैं, वो क्या दर्शाते हैं कि 30 रुपए में गायों को क्या देते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो कम से कम ऐसे सैकड़ों गौशाला है जहां पर आज भी गायों को खाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, ना तो उनको सही से उनको भूसा उनको मिल पाता है, ना ही तो कोई चारा उनको सही से उपलब्ध हो पाता है। तो ऐसे में तमाम तरह की जब उनसे हम लोग ने बात करना चाहा तो उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार तो सिर्फ गौशाला खोल देती है, लेकिन उसके देखरेख के लिए जो 30 रुपए है कि इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, निदेशक अपने हिसाब से क्या पक्ष वहां पर रख पाते हैं। ठीक है, गौशाला से सारे अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। राशिद, अब बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे थे, जहां गौशाला में अव्यवस्थाओं को लेकर जो मामला है अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और जवाब में ये कि 30 रुपये में आखिर एक गाय को क्या क्या खिलाया जाता है, आखिर गौशालाओं में क्या वो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो बिंदु है जिसको लेकर लगातार जो सरकार भी है या जो कवायद की जाती है गायों को लेकर, 30 रुपये में गाय को क्या क्या खिलाया जाता है, इस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया है।